क्या इमरान खान होता तो इस शख्स के लिए आवाज़ उठाता? क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने उसे कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा था मेरे मुल्क के जो लोग आपके मुल्क में कैदी हैं उनको रिहा कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक बहुत ही तकलीफ़ दे वीडियो है। कल एक मोबाइल चलाते चलाते वीडियो सामने आई है, जिस वीडियो के अंदर एक नौजवान है, शायद 20-22 साल की उम्र है उसकी, और उस नौजवान के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। उसकी कुछ फुटेजेस जहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर वीडियो लगाई तो ये जो प्लेटफार्म यहूदियों के हैं, ये सब के सब उन चीज़ों को हटाने के चक्कर में लग जाते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये खुद जो मर्ज़ी करते रहे, इनके लिए सब अच्छा है। अब ये नौजवान जो है, इसको एक बिस्तर के ऊपर बांधा हुआ है, इसके हाथ दोनों पीछे बांधे हुए हैं, पाँव जो हैं वो बांधे हुए हैं। उसके बाद इसके मुंह के अंदर जुराब दी हुई है। अब जुराबें गंदी हैं, कैसी हैं, स्मेल आ रही है, और उसके बाद इसको तशद्दुद किया जा रहा है। ये नौजवान बताया जा रहा है कि जेलम का रहने वाला है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका का वाक़या है, काले जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सऊदी अरब का वाक़या है, सऊदी अरब के अंदर कुछ काले हैं, उन्होंने इसको मारा है। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक पाकिस्तानी अपने कज़न को सऊदी अरब बुलाता है, और वो कज़न जो है पैसों की हवस में कालों के साथ मिलके अपने उस पाकिस्तानी कज़न को कत्ल कर देता है। और इस वीडियो के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ इस वक्त समझ से बाहर है कि इस नौजवान के ऊपर इतना तशद्दुद क्यों किया जा रहा है। जबकि वीडियो में देखा जा रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे 1 मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो, मेरे घर पे फ़ोन करो, वो आपको पैसे देंगे, सब कुछ देंगे, मेरे ऊपर रहम करो। वो इल्तिजा कर रहा है, लेकिन ये न जाने किस वजह से उसको मारे। जब वो पैसों की डिमांड कर रहा है, पैसों की डिमांड के ऊपर कह रहा है कि ठीक है मेरे घर बात करो, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये लोग उसकी एक बात नहीं सुन रहे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी एम्बेसी जो है, हमारी जो इस हुकूमत है, इस हुकूमत का इस केस के अंदर क्या किरदार है। और अब बात आती है एक अगले मसले पर कि बहुत से फेसबुक के जो लोग हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि वो बंदा वापस आ गया है, उसको सही सलामत वापस ले आए हैं, वो बंदे पकड़े गए थे। भाई पकड़े गए हैं तो उसकी कोई वीडियो तो आनी चाहिए ना कि वो घर पहुंच चुका है। ये सब के सब प्लान है, और इसको रोकने के लिए कि लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करें, इस वीडियो को हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान वापस आ गया और उसके जो मारने वाले बंदे थे वो पकड़े गए। और इस वीडियो के अंदर इतना तशद्दुद किया गया कि उसके चेहरे के ऊपर पाँव टांगे मार मार कर उसका चेहरा ज़ख्मी कर दिया, आँख से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, और उसके बाद उसके जो नाजुक अज़ा है वहाँ पर मारा गया। और बाकायदा वीडियो के अंदर छुरी दिखाई गई, नाजुक अज़ा को पकड़ते हुए कि जैसे कोई काटने लगा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये CCD जो है ये पाकिस्तान में ही काम करती है? पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी, जैसे पिछले दिनों आपने सुना था कि चाइनीज़ को किसी ने पकड़ा था, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चाइनीज़ के साथ मिलकर उनके ऊपर रेड की, लेकिन क्या पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस मुल्क के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती कि तुम लोग हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हो? जबकि पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने वालिदैन के लिए, अपने माँ बाप के बहन भाइयों के लिए, बीवी बच्चों के लिए अच्छा पैसा कमा सके ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। और परदेशियों के साथ ये कुछ हो रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वो डंकी लगा के गया था, पकड़ा गया है। भाई डंकी लगा गया वो एक बात का अमल है, डंकी लगाई क्यों, पहले ये सोचो ना। लेकिन सबसे पहले ये सोचने की बात है कि हम उसे छुड़ाएंगे कैसे। बाकी अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक पहुंचे और इनको कोई शर्म आए और इस मामले के ऊपर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करें।